नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है दो कीमती हीरे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना कृपया ना भूलें। एक सौदागर को बाजार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊंट दिखाई पड़ा। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में सौदागर ऊंट खरीदकर घर ले आया। घर पहुंचने पर उस सौदागर ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा अर्थात काठी निकालने के निर्देश दिए। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली। कजावे अर्थात काठ के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे उसमें बेहद कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर वहीं से चिल्लाया, मालिक, आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो तो इसके साथ क्या चीजें मुफ्त में मिल गई हमें। ऊंट का तो आपने दाम दिया, लेकिन उसके साथ बेशकीमती चीज भी हमें मिल गई है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे तो चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी जगमग हो रहे थे। सौदागर बोला, मैंने ऊंट खरीदा है ना कि हीरे। मैंने ऊंट खरीदा है ना कि ये हीरे जवाहरात। मुझे उसे, इस सामग्री को फौरन वापस करना होगा। नौकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ है कि घर आई लक्ष्मी को वापस करने की सोच रहा है। मेरा मालिक बेहद बेवकूफ आदमी है जो इस सामग्री को वापस करने की सोच रहा है। फिर बोला, मालिक, किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक न सुनी और वह फौरन बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था। बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने सारे कीमती पत्थर मैंने कजावे के नीचे ही छुपा रखे थे। इन बेशकीमती हीरे जवाहरात को मैंने ऊंट के कजावे के नीचे ही सुरक्षित रूप से रख रखे थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा इनमें से चुन लीजिए। खुश होकर ऊंट के सौदागर ने बोला कि इनमें से एक हीरा आप मेरी ओर से ले सकते हैं। तब सौदागर बोला, मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की जरूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था कि नहीं, आपको इनमें से एक हीरा लेना ही होगा। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फैसला किया तो उसी क्षण मैंने उनमें से दो सबसे बड़े और बेशकीमती हीरे अपने लिए अपने पास रख ही लिए हैं। इस कबूलनामे के बाद ऊंट बेचने वाला थोड़ा नाराज सा हो गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फौरन खाली कर लिया और उन बेशकीमती हीरे जवाहरात को गिनने लगा। जब वह संतुष्ट हो गया तब वह बड़े ही पेशो पेश में बोला। तब वह ऊंट का व्यापारी बेहद पेशो पेश में बोला, इसमें तो मेरे सारे के सारे हीरे हैं। तो सबसे कीमती दो कौन से हीरे इसमें थे जो आपने अपने पास रख लिए हैं? तब सौदागर ने बेहद सादगी के साथ बोला कि दो हीरे, एक है मेरी ईमानदारी और दूसरा बेहद बेशकीमती हीरा है मेरी खुददारी।
जो मैंने इनमें से अपने पास ही रखे और बाकी के हीरे जवाहरात मैं आपको वापस लौटा रहा हूं। हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम में से किस किस के पास ये 2 हीरे उपलब्ध हैं, और नहीं है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम अपने भीतर ये 2 बेहद जरूरी और बेहद बेशकीमती हीरे ईमानदारी और खुददारी को बनाए रखना होगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।